কোশ্চেনটা কি ছিল? বলছে রাইট আ প্রোগ্রাম টু ইনপুট টু ডিসকাউন্টস অ্যাজ পার্সেন্টেজ, মানে যেটা ইনপুট আসবে সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ ফর্মে আসছে, অ্যান্ড এমপি অফ দ্য আইটেম ক্যালকুলেট দ্য পেয়েবল অ্যামাউন্ট আফটার অ্যাপ্লাইং সাকসেসিভ ডিসকাউন্টস অন দ্য মার্কেট। ঠিক আছে, জাভা ডট util डॉट स्कैनर। क्या करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या है, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लाइन तो फिक्स्ड है ना सबके लिए, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, पहले सुन लो, मौका मिला था करने का, अभी सुन लो मेरा चीज। इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट डालेंगे कि एंटर मे बी डिस्काउंट वन बोल, এখানে করছি আমি ডাবল ফর্মে নিচ্ছি, যে ডাবল ডিসকাউন্ট ওয়ান ইকুয়ালস টু কি করবো, এসসি ডট নেক্সট, ডাবল নেব না, আমি তো ইন্ট নিচ্ছি না, আমি তো ডাবল ইনপুট নিচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে সেকেন্ড আবার প্রম্পট দেব যে এন্টার কি ডিসকাউন্ট টু, এরপর আমি ওটাকে আবার ইনপুট নেব, তো ইনপুट डिस्काउंट टू इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, है ना, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मार्क प्राइस लेंगे, अब मार्क प्राइस पहले भी ले सकते हो, তুই আগেও নিতে পারিস, তুই তো এখনই ক্যালকুলেট করছিস, তুই তো ইনপুট নিচ্ছিস, ডিসকাউন্ট নে প্রথমে কি মার্ক প্রাইস নে, তারপরে লিখবো যে এন্টার দ্য মার্ক প্রাইস, তো আমি এখানে লিখবো যে ডাবল মার্ক প্রাইস ইকুয়ালস টু एमपी इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, अगर इंटीजर इनपुट होता तो नेक्स्ट आईएनटी, डबल है तो नेक्स्ट डबल विद कैपिटल डी। इतना क्लियर हो गया, मेरा इनपुट आ गया। ठीक है, अब तुम चाहते तो यहाँ पे तुम एक कमेंट डाल सकते थे कि टेकिंग इनपुट द डिस्काउंट्स एंड द मार्क प्राइस, ये डाल दिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, जब भी प्रोग्राम लिखोगे, मतलब प्रोग्राम आएगा ना इस तरह से, तुम लोग क्या करते हो ना, धड़ाधड़ लिखने शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। 2 मिनट लेना है, एक रफ आइडिया करना है, रफ लो, मार्जिन खींचो कि अलग में करो, अलग से करो, एक रफ आइडिया लो कि किस तरह से तुमको प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। अगर वैसा कर लोगे, 2 मिनट तुमको लगता है कि वहां पे जाया हो रहा है, ऐसा नहीं है, 2 मिनट वेस्ट नहीं जा रहा, वो 2 मिनट एक बेस बन रहा है, उसके बाद जब तुम प्रोग्राम लिखोगे ना, तो लॉजिक में रुकेगा नहीं, और ना ही तुम्हारा ऐसा हालत होगा इतना बार काटा कुटी करना पड़ेगा, समझे? तो हमेशा 2 मिनट लो, चाहे कितना भी इजी प्रोग्राम तुमको लगे, ऑलवेज टेक 2 मिनट्स फर्स्ट टू थिंक एंड चॉक आउट कि तुमको करना कैसे है, किस तरह से आगे बढ़ना है। चाहे तुम वेरिएबल नेम्स लिखो, चाहे तुम लॉजिक लिखो वहां पे, तो एटलीस्ट 2 मिनट्स लो, हो सकता है ज्यादा लगे अगर डिफिकल्ट लॉजिक हो, तो 2 मिनट एटलीस्ट लो, चॉक आउट करो, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करो, हड़बड़ा के शुरू नहीं करो। समझ में आया बात? ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया मेरा। इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटिंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अभी जैसे जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस, ये क्या है, डिस्काउंट वन ना, तो डिस्काउंट वन इंटू मार्क प्राइस बाई 100। क्या ये मैं कर सकता हूँ, বিআই এসসি করেছি আমি, বিআই এসসি, বুঝতে পারলে কি হচ্ছে? আগে এই জিনিসটা দেখ, এটা তো ये तुम लोग किए हो कि जो मार्क प्राइस है, जैसे मान लो 100 माइनस वो 50% ऑफ 100, वही तो कर रहे थे ना, तो दिस पार्ट इज डूइंग दैट, और जो भी वैल्यू हो रहा है उसको वो स्टोर कर दे रहा है एमपी में ही, तो एमपी का जो ओरिजिनल जो था तुम्हारा 100, वो अपडेट होके अभी 50 हो गया इसमें, क्योंकि तुमको तो 50 ही वैल्यू चाहिए था ना। ये देखो पहले जो 100 था, फिर क्या किया, 100 माइनस वो डिस्काउंट 1%, वो वाला किया, इसके बाद ये आया। अब नेक्स्ट जो डिस्काउंट हो रहा है वो ये अपडेटेड प्राइस पे होगा ना, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू वेरिएबल, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी वेरिएबल का वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूँ। तुम चाहो तो यहाँ पे तुम अलग से वेरिएबल भी ले सकते हो, तुम यहाँ पे कर सकते हो कि मे बी ऐसे करके कि डबल MP1 ऐसे,
ऐसे भी कर सकते हो, डबल MP1 इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट 1 इंटू MP बाय 100, इस तरह से भी कर सकते हो। समझे बात को? ऐसे अगर हम डबल नया वेरिएबल लेके कर रहे हैं तो इस हिसाब से क्या होगा कि डबल MP2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, MP1 माइनस डिस्काउंट 2 इंटू MP1 बाई 100, ये हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? अभी डिपेंडिंग ऑन माई ऑप्शंस की मुझे क्या चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है मेरा, नेट पेएबल ना, नेट पेएबल इक्वल्स टू क्या करेंगे, बोलो, मार्क प्राइस माइनस क्या करेंगे, तो आपको तो नहीं समझ में आ रहा है, कितना पैसा देना है फाइनली, जो मार्क प्राइस था उससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल डिस्काउंट को, टोटल डिस्काउंट को, टोटल डिस्काउंट कैसे मिलेगा मुझे यहाँ पे बताओ। हम्म? तुम कर सकते हो MP1 प्लस MP2, ये कर सकते हो। इतना समझ में आया, MP1 प्लस MP2, ये क्या आ रहा है, दिस इज माई टोटल डिस्काउंट, और ओरिजिनल से टोटल डिस्काउंट माइनस करूंगा तो दैट इज माई नेट पेएबल, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। अब इसके बाद तुमको डिस्प्ले करना है, कैसे भी डिस्प्ले करो, तुम मे भी ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो कि बोल रहे हो कि एंटर डिस्काउंट 150, एंटर डिस्काउंट 250, एंटर मार्क प्राइस 100, मार्क प्राइस इतना, टोटल डिस्काउंट इतना, और नेट पेएबल। ठीक है, समझ में आया बात, पक्का? आउटपुट को तुम किसी भी तरह से अपने से हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो, बट ओवरऑल लॉजिक ये होगा। अब मान लो টাইপ কাস্টিং করা হয়, এক্সপ্লিসিট টাইপ কাস্টিং করা যায়, বাট ওদের এখন শেখানো হয়নি, আসবো ওটাতে এক্সপ্লিসিটলি ওটা টাইপ কাস্ট করা যায়। बोल एतोटा क्लियर है, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है। अब मान लो हमको क्या चाहिए कि ये अलग अलग वेरिएबल नहीं चाहिए, इतना सारा वेरिएबल नहीं चाहिए मुझे, तब मैं क्या करता, व्हाट टू डू देन, ও আমি তো MP1 MP2, MP1 MP2, MP1 प्लस MP2, ঠিক আছে, ভেরিয়েবল নেমগুলো ভুল লিখে দিয়েছি। আচ্ছা, এটা আমি স্ক্রিনশট দিয়ে তারপরে আরেকটু দেখে নিচ্ছি, তারপরে মধুরা যেটা করেছে সেটাও discuss করে নেবো। এটা হয়ে গেল। এবার ধর আমি চাই না যে
আমার এতগুলো ভেরিয়েবল আমি ইউজ করি, ইন দ্যাট কেস হোয়াট শুড আই ডু? তো সব থেকে আগে আমার কি করতে হবে, এটা আমি আগে এটা করে নিলাম, তারপরে আমি করব যে हम लिखेंगे कि mp इक्वल्स टू mp माइनस डिस्काउंट वन इंटू mp বাই 100 এইটা করলাম। আচ্ছা, তারপরে আবার করব যে mp ইকুয়ালস টু mp মাইনাস ডিসকাউন্ট 2 ইনটু mp বাই 100। এই জিনিসটা বুঝতে পারছিস কি বলছি? বুঝেছিস? এই জিনিসটা এক্স্যাক্টলি, তখন টোটাল ডিসকাউন্টে আমার প্রবলেম চলে আসবে, কারণ কি আমি mp1 mp2 ভেরিয়েবল গুলো নেই এখানে। তখন আমার টোটাল ডিসকাউন্ট আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো না, তখন আমাকে কি করতে হবে, এখানে আইদার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। নেট টেবিলও তো লিখিনি আমি। তখন আমি টোটাল ডিসকাউন্টটা পাবো না। অ্যাজ আই সেড, আমার যেইভাবে দরকার সেইভাবে আমি ওটাকে অ্যাডজাস্ট করবো, আমি এটা ছাড়াও করতে পারতাম যদি আমার টোটাল ডিসকাউন্টটা আমার দরকার ছিল না তখন। ঠিক আছে, তোমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া নেই যে টোটাল ডিসকাউন্টটা ডিসপ্লে করতে, বাট কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে যে ফাইনাল পেয়েবল অ্যামাউন্টটা ডিসপ্লে করতে। তো ইন দ্যাট কেস আমি এটা করতে পারবো। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, তারপরে মধুরা যেটা লিখেছে সেটা একটুখানি আলাদা তোদের থেকে, সেই জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। আলটিমেটলি পিওর ম্যাথস লজিকটাই ও ইউজ করেছে। ও করছে double sp equals to 100 minus ওদের এটাই করেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। এটা দিয়েও চলে আসবে তোমার কাছে। এটাই বল, পিওর ম্যাথস এর লজিকটা ইউজ করে। ঠিক আছে, বুঝেছিস? এই জিনিসটা তোরা করতে পারবি। মাল্টিপল ওয়েজ আছে, কোনো একটা না, যেখানে যেমন সুবিধা সেখানে আমি তেমন यूज করব। कोई फिक्स्ड नहीं है कि इसी तरह से करना है, अलग अलग लॉजिक हो सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से तुमको जिस तरह से डेवलप करना है तुम कर सकते हो, सबके लिए ये लेकिन सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स तो ठीक होना पड़ेगा ना। इनपुट स्टेटमेंट अगर तुमको नहीं आता, तुम पिछले दिन हमको बोले कि हमको स्कैनर क्लास नहीं आता, ठीक है, लेकिन तुमको स्कैनर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ये लिखने तो आना चाहिए ना। तुमको स्कैनर क्लास का यूटिलाइजेशन चलो तुमको नहीं आता, लेकिन वो तो मैं लाखों बार लिख चुका हूँ ना ये स्टेटमेंट। तुम इसी यहीं पे देखो ना, यही एक सिर्फ एक पेज में देखो मैं कितना बार लिखा हूँ पिछली बार। देखो यहाँ पे एक बार है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उससे पहले भी तुमको मिलेगा यहाँ पे, देखो देखो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उससे पहले भी देखो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उससे पहले भी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, एक ही पेज में इतना बार किया होगा, तो हम तो लाखों प्रोग्राम, कितना प्रोग्राम कराए हैं इससे पहले। बुक में दिया हुआ है, चलो तुम मेरे पास लेट से है, बुक में दिया हुआ है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये इच्छा खुद से होना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आ सकता है कि किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट करते करते तुम्हारे किताब में पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ये लाइन छप जाना चाहिए था, क्योंकि ये सेम लाइन है सब जगह। इतना तो खुद से होना चाहिए तुम्हारा। अगर वो भी नहीं कर रहे और पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे तरफ से एफर्ट होना पड़ेगा। सबके लिए ये लैंग्वेज नया है, जो भी कर नहीं रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ रोहन को नहीं बोल रहा हूँ या यशराज को नहीं, जो भी नहीं कर रहा है सभी के लिए प्रोग्राम नया है। कोई भी क्लास मैंने केजी क्लास से, नर्सरी क्लास से सीख के नहीं आया, ना ही क्लास 7 में कोई सीख लिया था। सबके लिए नया है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो अच्छा कर रहा है वो प्रैक्टिस किया है खुद की तरफ से, जो नहीं कर पा रहा है वो प्रैक्टिस ही नहीं कर, ना ही अभी इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है। मेरे पास क्या क्या वो स्वयं सरस्वती माँ आ जाने से भी नहीं हो पाएगा अगर तुम खुद से नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं है वो। मेहनत अपना जगह बाबू,
एक बार तुम सीख जाओगे उसके बाद तुम खेल पाओगे प्रोग्रामिंग के साथ। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो मैं कहाँ से कराऊंगा बताओ, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। তুই কি করেছিস আরেকবার? আরে সব পাঠা কি করেছিস? হুম, আর লোক আউটপুটটা পাঠান। বল কিছু ডাউট আছে এটাতে? ঠিক আছে, যে তাহলে তিনটে জিনিস দেখলাম, একটা হচ্ছে আমি এইভাবে MP1 MP2 করে লিখতে পারছি মানে মাল্টিপল ভেরিয়েবলস নিয়ে। সেকেন্ড দেখলাম যে একটাই ভেরিয়েবলকে আপডেট করতে পারি, বাট ইন দ্যাট কেস আমার টোটাল যে ডিসকাউন্টটা সেটার জন্য একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে, ওটার জন্য আমাকে একটা আলাদা করতে হবে। থার্ড দেখলাম যে পিওর ম্যাথসের লজিক, ডিসকাউন্ট 1 into 100 मैच डिस्काउंट टू इट आई 1000। समझ में आया? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पूछना है? तो हम लोग चैप्टर 3 थोड़ा सा शुरू करेंगे, वैल्यूज एंड डेटा टाइप करके। আচ্ছা, আমি যদি মেসেজ নাও করি, যাদের কাছে ল্যাপটপ স্মার্টফোন আছে তোরা নেক্সট ক্লাস পারলে নিয়ে আসিস, কারণ কি আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে অ্যাটলিস্ট একটা পর্যন্ত করি, তো ওটা এখানে করলে बेटर। যদি পারিস, इफ पॉसिबल कैच स्मार्टफोन, आइदर स्मार्टफोन और लैपटॉप। नहीं आ रहे हो तो घर जाकर बोलना नहीं है कि नया चाहिए, दोबारा लिख के प्रोग्राम नहीं लिख, ठीक है, रहने दो, होमवर्क करके भेज देना, आपको आना नहीं भेज देना, ঠিক আছে? এইসব এখনো পাঠাসনি কিন্তু তুই আমাকে। স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঠিয়েছিস? স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঝপাঝপ পাঠা, ঝপাঝপ। হ্যাঁ, তোর স্ক্রিন ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছিস? মধুরা ঘুম থেকে উঠিস নাকি? না স্যার। রেগে আছিস? না স্যার। এখান থেকে বলছি হ্যাঁ, এখান থেকে উত্তর দিল কি ঘুম থেকে? কথা বন্ধ হয়েছে নাকি ওর সাথে? কথা হয়? হ্যাঁ, মাঝে স্যার এখান থেকে একটু ব্যস্ত রে পড়াশোনা। সব প্রিন্ট যতগুলো লিখেছি সব ক্যাপিটাল পি লিখেছিস, সেগুলো সব স্মল পি হবে। একটা আমি এস দেখতে পাচ্ছি স্মল লিখেছিস, ওটা ক্যাপিটাল হবে। নেক্সট ডাবল নিউলি এসব দেখে করেছিস না না দেখে? সত্যি কথা বলবি। স্যার দেখে করেছি। দেখে করেছিস? কারটা দেখে করেছিস? স্যার আপনারটা। হ্যাঁ, স্যার আপনারটাই দেখেছি। ও তাই চেনাশোনা লাগছে। ও, value দাও। তোদেরকে আমি একটাও কি এই আমার নোটগুলো পাঠিয়েছি? একটাও পাঠাইনি? একটু মনেও করাস না তোরা আমাকে? একটু মেসেজ করে দিবি। What are the data types in Java? Data types কি জিনিস? তাহলে data types mean
to identify the type of data and associate operations that can be done on the data values. Data types define the value that a variable can take or can store basically. যেমন যদি আমি ধর স্টোর করতে চাইছি একটা ইন্টিজার টাইপ অফ ডেটা, ফর এক্সাম্পল +3, -3 বা 5 বা -55, these are integral data. So in that case I have to tell Java যে আমি যে এই যে ইন্টিজার ডেটাটা স্টোর করব, চ্যাপ্টার 3, আমি জাভাকে বলতে হবে ধর 3, এটা যে আমি ম্যাথসে লিখি না x ইকুয়ালস টু 3 করে, তো জাভাতে কি হচ্ছে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই যে x, এই x টা একটা ভেরিয়েবল, this variable is going to store a value which is of a integer type. তো আমি তার আগে int লিখব, that means this variable x can only store integer values, nothing else, not double, not string, not character, not boolean. ঠিক আছে, আর আমার একটা ভ্যালু আছে 5.7, তো সাপোজ এটা বলছে আমি y তে স্টোর করব, তো I have to declare y as a double or a float type of variable which can store decimal values. তাহলে decimal values এর জন্য either float বা double I have to do, otherwise এটা error দেবে। যদি y equals to 5.7 লিখে দিই, in Java it will raise an error, কারণ আমাকে ভেরিয়েবল কি डेटा टाइप स्टोर करते सेटा आगे डिक्लेयर करते हो, कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो वो पहले डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐसे लिखूं कि y इक्वल्स टू आद्रा, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज आद्रा इस तरह से इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, पढ़े हैं ना। या फिर मैं अगर इस तरह से लिखूं कि एक सिंगल कैरेक्टर, तो वो गलत हो जाएगा। हाउएवर मैं अगर ये लिखूं सिर्फ 7, तो ये गलत नहीं होगा। बोल सकते हो क्यों? मैं अगर y इक्वल्स टू 7 लिखूं, मतलब पहला लाइन में लिखा ये, दूसरा लाइन में लिखा y इक्वल्स टू 7, तो इट विल नॉट रेज एनी एरर। সেটা তো আমার তাহলে এখানেও তো আগে ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি, তাহলে এরর হচ্ছে কেন? তাহলে এটা তো ইন্টিজার ডেটা টাইপ, তাহলে ডাবল y তে ইন্টিজার স্টোর করছি, এরর দিচ্ছে না কেন? হায়ার ডেটা টাইপ মানে ডাবলের সাইজটা বড়। ইটস লাইক সাপোজ তোর কাছে একটা ব্যাগ আছে, বড় ব্যাগ আছে, আর একটা ছোট ব্যাগ আছে, তাহলে ছোট ব্যাগটাকে আমি বড় ব্যাগে রাখতে পারবো, बट बड़ो बैग का ये छोटा बैग नेचुरली अटे जाए, अटके ना, नहीं अटेगा ना। हाँ अट सकते, कैसे? उसको मार पीट के काट छाट के एनी हाउ हटा सकते हो, बट नेचुरली अगर हटाने का बात करें तो छोटा बैग ही जाएगा, बड़ा बैग। उसी तरह से ये दिस इज अ हायर डेटा टाइप, मतलब कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी इज मच लार्जर, हायर, वेयर ये है लोअर, मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस। So consider this as int and this as double. So int can be stored in double. This is implicit typecasting. ये typecasting होता है implicit typecasting. Typecasting मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। int থেকে ডাবল হচ্ছে মানে আমার আলটিমেটলি যদি নেক্সট লাইন আমি লিখি সিস্টেম আউটপুট ln y, তাহলে আমার আউটপুটটা হবে 7.0, because this y when it is stored in the 7 when it is stored in y being a double variable, तो 7 টাকে অটোমেটিক্যালি ডাবলে টাইপ করে, তো 7.0 হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস ব্যাপারটা কি? এই তো মানে আমি বলছি যে ডাবল y ইকুয়ালস টু 7, আর আমি লিখছি আউটপুট ये 7.0। बात समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 7, मैं यहाँ कर देता हूँ कि y इक्वल्स टू x 7.0,
क्योंकि x इक्वल्स टू 7 विच इज इंटीजर परफेक्टली फाइन। इसके बाद मैं क्या किया, y इक्वल्स टू x, मतलब ये जो x का वैल्यू है दैट इज स्टोर्ड इन y। x का वैल्यू क्या है 7 विच इज इंटीजर, तो वो स्टोर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इंटीजर डबल में स्टोर हो सकता है बिकॉज इंटीजर का स्पेस इज लेस, लोअर डेटा टाइप, डबल बीइंग अ हायर डेटा टाइप, वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये 7.0 हो जाएगा जब स्टोर होगा 7.0, इस तरह से वो डबल ना, डबल माने कि डेसिमल कन्वर्ट করে দিচ্ছে। এবার ও 7.5 তো করবে না, তাহলে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। অরিজিনাল ভ্যালুটা 7 ছিল, আমি যদি 7.5 করে দিচ্ছি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না, বাট 7.0 করলে কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা এই জিনিসটা, देखिस? ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि बॉस डेटा टाइप क्या चीज है, डेटा टाइप वो चीज है कि पहले आपको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ डेटा अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टेक और कैन। अच्छा, डेटा टाइप्स कैन आल्सो टेल अस, क्या बोलता है कि द साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये कैसे बोलता है, बिकॉज एवरी डेटा टाइप हैज अ डिफरेंट साइज, लाइक इंटीजर हैज अ डिफरेंट साइज, डबल हैज अ डिफरेंट साइज, कैरेक्टर हैज अ डिफरेंट साइज, तो इट डिनोट्स the size of the memory location of that particular variable. The maximum and the minimum value of the range that it can store, like integer has a certain maximum to minimum range, यहाँ से यहाँ तक store कर पाएगा। हालांकि ये range जरूरत नहीं है सब लोग के लिए, but still ये बेसिक्स है एकदम, तो जानना जरूरी है कि किस तरह से इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द प्रोग्राम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन द मेमोरी लोकेशन। जैसे मान लो इंटीजर अगर हुआ तो एडिंग, सपोज यू आर राइटिंग 7 + 3, तो वो 10 रिजल्ट करोगे। बट व्हेन यू आर एडिंग स्ट्रिंग्स लाइक आदरा, सपोज एक है कि x इक्वल्स टू 30, ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो कि x + y, फिर यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग a इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग को, और मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग b इक्वल्स, एंड आई एम राइटिंग अल्टीमेटली वही कर रहा हूँ। देखो x और y का समेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे a + b लिख रहा हूँ और ये प्लस साइन से इसको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आउटपुट कैसे, यहाँ क्या हुआ 14 हो गया, मतलब 7 + 7 जोड़ के मेरा 14.0 हो गया। However, जब मैं a और b को ऐड कर रहा हूँ तो what it is doing is it is joining the two strings, it is not adding the two strings. String add नहीं होता है, string join हो जाता है, इसको बोलते हैं concatenation। string के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो it will join both the strings, it will not add up, string add up नहीं हो जाएंगे, like numeric values they will add up, but string character they are not going to add up, they will simply कैरेक्टर भी कभी कभी वो अलग बात है, तुम टाइप कास्ट कर सकते हो, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग इट इज गोइंग टू जॉइन, कॉनकैटिनेशन। समझ में आया बात? तो वही बोला जा रहा था कि different types of operations can be done on the memory location. Same operator when used on different data types produces different results. So different operations being done here, same operator है ना, प्लस ही है, बट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हो जा रहा है ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये ये नोट्स बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें सब कुछ है, तुम लोग इससे पहले जो भी नोट्स है इसमें वो पढ़ लोगे, वो किताब से जो भी इम्पोर्टेंट है वो है, प्लस बाहर का कुछ इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मिला जुला के है, के बाहर का कुछ आएगा नहीं, क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है उसमें, ये के पास ही सीमित रहना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, मैं उस तरह से भेजूंगा पासवर्ड करना। इतना क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है? कैरेक्टर सेट्स इन जावा, कैरेक्टर सेट्स मतलब किस तरह से तुम अलग अलग कैरेक्टर कर सकते हो। पहला है लेटर्स। लेटर्स में क्या आ जाता है, सभी इंग्लिश अल्फाबेट,
all English alphabets, that is from capital A to capital Z, small a to small z, other letters. अब क्या है कि सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस मान लो दूसरा अल्फाबेट्स भी है इन अदर लैंग्वेजेस दैट आल्सो कैन बी यूज्ड, बट नॉट इन आवर कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में सिर्फ इंग्लिश की है, हमारे कीबोर्ड में दूसरा मैंडेरियन या कुछ भी दूसरा नहीं, बट इट आल्सो कुड बी यूज्ड. वो आगे देखेंगे. फिर है डिजिट्स, मतलब 0 to 9 इतना ही डिजिट है, इसके अलावा और कुछ डिजिट है? ये पक्का बाकी तो है. 12 की और लिखी है, 12 इज रेपिटेशन ऑफ दीस डिजिट, और कुछ नहीं. कोई भी तुम नंबर ले लो, इसके बाद इसी का इन्हीं का रेपिटेशन, इसके बाद का डिजिट है नहीं. 0 to 9 की डिजिट्स हैं, ठीक है. अच्छा ওটা তো একটা ম্যাগনিটিউড বসানো আছে, এটা তো ওটাই কি প্লাস সাইন মাইনাস সাইন বসানো, সেটা তো ম্যাগনিটিউড বসানো, डिजिट का तो ওইটাই তো. फिर आता है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर माने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस, ये सब हो जा रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. उसके बाद अच्छा একটা ক্লাসে আমি একটা কোশ্চেন দিয়েছিলাম, ওদেরকেও দিচ্ছি, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে, লিখে তো পুরো হোমওয়ার্ক গুলো জানিস. হ্যাঁ क्वेश्चन 1 কি ছিল জানো? কমপ্লিট सक्सेसिव काउंट প্রপার আউট. যদি এটা না হয়ে থাকে তাহলে এটা করছি, যদি হয়ে থাকে তাহলে সেকেন্ড. मतलब ये मैं क्या चाहता हूँ, जैसे तुम मान लो नम n1 एक वैल्यू आया तुम्हारा, n2 एक वैल्यू आया, जैसे n1 मान लो 7 है, n2 सपोज इज 3, तो तुमको करना क्या है कि n1 by n2 करना है, इसका रिजल्ट तुमको डिस्प्ले करना है. बट n1 by n2 अभी क्या है, 7 by 3 करोगे कितना आएगा? 7 by 3 करोगे कितना आएगा? बोलो 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 बोलो. मकड़ा आया है, मकड़ा 1.3 1.3 খুব মজা না? মনে হলো এই ক্যালকুলেটটা করেন না, আমি আগে বললাম. এতবার বলেছি, এতবার ক্লাসে বলেছি, এখানে তো ডাবল ট্রিপল রিভিশন, ক্লাসেও পড়াই, এখানেও পড়াই. 7/3 দেখ 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 কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে কি বাই হচ্ছে কি হচ্ছে, इंटीजर बाय इंटीजर, तुम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करोगे, इंटीजर रिजल्ट ही आएगा. ठीक है. अब तुमको ये करना नहीं, तुमको एक्चुअल रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल रिजल्ट प्रोड्यूस करना है ये. बट यहाँ से मैं नंबर्स ले लिया हूँ, तुमको वेरिएबल के साथ खेलो. समझ में आ रहा बात? तो वो करके देखना है. ये प्लीज कॉपी में डायरेक्टली लिख के मत भेजना. घर में जाना, अभी जिसके पास फोन नहीं लाए हो, घर में तो फोन का एक्सेस मिलता है, नहीं देता, अगर नहीं देने से हमको घर में बात कराना. ठीक है, घर में फोन का एक्सेस लेना, अगर नहीं मिलता है तो हमसे बात कराना. ठीक है, और प्रैक्टिकल करके हमको इसका आउटपुट भेजना. समझे बात? हमको देखना है तुम क्या लॉजिक यूज कर रहे हो. चैट जीपीटी नो ब्राउजर इसमें मिलेगा नहीं, है नहीं ये. ठीक है, ये प्योरली तुम्हारा लॉजिक किस तरह से तुम अप्लाई करते हो वो मुझे मैंने हद से ज़्यादा इजी है, बट
ধন্যবাদ। তুই আওয়াজটা পৌঁছালোই না এখন অব্দি। স্যার তুই স্কুলের কথা বলিস না, এখানে আমাকে প্র্যাকটিস করবা। হ্যাঁ বল, কি হয়েছে? স্যার টিউশন হ্যাঁ চলছে তো। আছে আছে স্যার। মানে এটা চলছে না? 5:15 টাইম আছে তো। না জলদি লিঙ্ক পাঠিয়ে দিই। হ্যাঁ স্যার, 5টা। 5টা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে এমনিতেও কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দেবো। তুই যে রেকর্ডিংটা দেখি। মানে কি হয়েছে না, সিরিয়াস হয়ে আছে। আর দেখি কিছু একটা হয়েছে, দেখ খুঁজে আওয়াজ হয়েছে। স্যার আমাকে বলছেন? হ্যাঁ এদেরকে বলছি, মধুরাকে বলি। না স্যার, কিছু হয়নি। কি বলছিলাম জানো? আচ্ছা, এই প্রোগ্রাম এই দুটো হোমওয়ার্ক করে আমাকে পাঠাবি আজকে থার্সডে ফ্রাইডে বাই 6 PM। ঠিক আছে, তুই প্র্যাকটিস করলি তো? করে যদি ওটা এক্সিকিউট করতে পারিস পাঠাস, বাট আমার स्क्रीनशॉट चाहिए प्रोग्राम आउटपुट। ठीक है, कैसे भेजोगे? प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लोगे, आउटपुट का स्क्रीनशॉट लोगे, दोनों को पीडीएफ में मर्ज करोगे। पीडीएफ इंडिविजुअली, पिक्चर नहीं भेजोगे। ये सब चीज सीखो कैसे किया जाता है। सिलेबस में नहीं है, बट हम चाहते हैं तुम सीखो कैसे किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे, चाहे तुम डेस्कटॉप से लैपटॉप से करो कि फोन से स्क्रीनशॉट लोगे कोड का, आउटपुट का, दोनों को पीडीएफ में मर्ज करोगे। पहले कोड फिर आउटपुट, पीडीएफ का नाम चेंज करोगे, अपना नाम लिखोगे। ठीक है, और मेरे को इस तरह से हमको चाहिए। नहीं कर पाए तो हम दिखा देंगे कैसे करना है, बट सीखना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर लेके पढ़। ठीक है, बेसिक अगर पीडीएफ कन्वर्जन नहीं आता और कोडिंग सीख रहे हो तो वो बहुत खराब है। सीखो, कोई बात नहीं, सीखो कैसे करना होता है। जरूरत पड़े तो यूट्यूब सर्च करो कि हाउ टू मर्ज इमेज टू पीडीएफ, कोई बात नहीं, यूट्यूब सर्च मिल जाएगा कुछ, सीखो। ठीक है, फिर मेरे को भेजो उसको, बट आई नीड दैट बाय टुमारो 6 PM। क्लियर? दिस इज योर होमवर्क। ওই আগের যেটা ছিল ওটাই যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেটা পাঠাস। তোদের তো হয়ে গেছে, তোর দরকার নেই তো সেকেন্ডটাই করে পাঠাস। যাদের হয়নি তারা ফার্স্ট করবে, সেকেন্ডও করবে। ठीक है, अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? जैसे रिलेशन बोलता है, जैसे मान लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया ना रिलेशन बता रहा कि एक वैल्यू के साथ दूसरा। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स का आउटपुट क्या आता है? आउटपुट क्या आता है कि क्या डेटा टाइप में आता है? रिलेशनल ऑपरेटर हम दिखाए थे करा के। रिलेशनल ऑपरेटर्स का आउटपुट किस डेटा टाइप में आता है? जैसे मान लो मैं ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ, है क्या बोलते पारोगे? हाँ? अच्छा, एक ऑप्शन देखते हैं और क्या, और कुछ एक एक स्ट्रिंग। अच्छा, और कुछ, ठीक है, और कुछ কিরে মধুরা, ঋষভ, স্যার আর বুলিয়ান। বুলিয়ান, ভেরি গুড। ঋষভও পালিয়ে গেল নাকি? ঋষভ কখন গেল? স্যার এক্ষুনি। গজব তো। ये आता है बूलियन, हम करके दिखाए थे। देखो फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 7 ग्रेटर देन 3 है, एक्सक्यूज द्वारा मैं लिख रहा हूँ 7 ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, चेक कर, रिलेशन चेक कर उसमें। ठीक है, কি হলো? ট্রু এলো? ঠিক আছে, তাহলে এটা তো চেক করছে না, তুই রিলেশন, দুটোর রিলেশন চেক করছে, তো তোর আসবেটা কি আলটিমেটলি? ট্রু নালে ফলস এ আসবে রিলেশন চেক করার জন্য। আমি যখন লিখছি 7 গ্রেটার দেন 3, দ্য রেজাল্ট ইজ আইদার আ ট্রু অর আ ফলস। আমি যদি এটাকে লিখি যে 7 ইজ গ্রেটার দেন, বা বলছি লেস দেন 3, তাহলে এটা কি আসবে? ফলস আসবে। তাহলে ট্রু এন্ড ফলস আর বুলিয়ান ভ্যালুজ, ইট ইজ নট স্ট্রিং। স্ট্রিং যদি হতো
তাহলে এফ ক্যাপিটাল হতে পারতো, স্মলও হতে পারতো। বুলিয়ান যখন হচ্ছে তখন ট্রু ফলস দুটোই স্মল কেসে হচ্ছে প্রত্যেকটা। মনে থাকবে? থাকবে তো? না, এটা আগেও বলেছিলাম, মনে নেই এখন থাকবে। আমাকে আবার বলতে হবে। ঠিক আছে। अच्छा डिलिमिटर्स, इसके बाद डिलिमिटर्स आता है। डिलिमिटर्स जैसे मान लो सेमीकोलन, ठीक है, डिलिमिटर है। इन्वर्टेड कॉमा डिलिमिटर्स है। वो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसे डिलिमिटर्स है, व्हिच इज लिमिटिंग योर सिंटेक्स और योर स्टेटमेंट, इस तरह से। ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देख लो यहाँ पे क्या है। लेटर्स जो हम बात किए, इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक ए टू जेड कैपिटल, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, डिजिट्स मतलब 1 2 3 इस तरह से आता है। ऑपरेटर्स आता है लाइक arithmetic, logical and relational operators, and delimiters, that is the characters that separate the code elements। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा हम चाहते हैं एक बार इसको लिख लो, व्हाट इज डेटा टाइप करके लिख लो ये कॉपी में। नहीं, लाल का निशान। মধুরাজ, ডেটা টাইপ কনসেপ্টটা তোর পাইথনেও আছে তো, এমনি না যে এখানে আলাদা ওখানে আলাদা, হ্যাঁ কিছু বেসিক জিনিস আলাদা থাকবে, বাট আলটিমেটলি ওই মানে হোয়াট ইজ ডেটা টাইপ যদি বলে তাহলে ওখানে ওটা আছে। তো তোর আলাদা খুব একটা বেশি আলাদা না। তোর এখানে যা যা করছিস ওখানে তোর আছে দেখবি, অপারেটরস আছে তোরটা দেখবি সিলেবাস যেটা পাঠিয়েছিস ওই জিনিসগুলো আছে। লিখ লো, what are data types in Java, হেডিং দেখে দিয়ে লিখো। लिख रहे हो? फोन में क्या देख, तो यहाँ से करो। नहीं दिख रहा है, जूम करूँ? এটা লিখ শুধু, ঠিক আছে, राइटिंग ठीक करो। ए सर दिखाओ तो क्या कर रहे हो मुझे? हाँ, আটশোটা কোথায় লিখলি না? এই ভুলে গেছিস? বড় কথা না, এখানে কি করেছিস? হয়েছে হয়েছে হয়েছে, দু লাইন লিখতে কত সময় লাগে রে? হয়েছে, সবার হয়েছে? হ্যাঁ, অ্যারিথমেটিক অ্যারিথমেটিক, আচ্ছা এটা করতে পারিস তো, যদি চাস তো ছোট করে লিখে নিতে পারিস। অ্যারিথমেটিক অপারেটরস প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভাইড, লজিক্যাল অপারেটর। কি হয় লজিক্যাল অপারেটর? অ্যান্ড হয়, অর হয়,
রিলেশনাল অপারেটর যেমন গ্রেটার দেন হয়, হ্যাঁ রে বাবু লিখ। সবগুলো লিখছি না, কয়েকটা জাস্ট বোঝাবার জন্য লিখে দিচ্ছি। এই যে হেডিং দিবি, তারপরে এইগুলো লিখবি, কেমন? হয়েছে? देख देख के प्लीज गलत मत लिखना तो। क्या ना बाबू, কি হচ্ছে, কি অসুবিধা বল? এটা বুঝতে পারছিস না? প্রথমে হচ্ছে সেমিকোলন, কমা, তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন, কমা, থার্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, কমা, থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন, কমা, থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ। কমা গুলো ইনক্লুডেড না ডিলিমিটার্সে, এখানে এখানে ওই যেমন সেমিকোলনটা ইনক্লুডেড আছে, তো বোঝাবার জন্য কমা দিয়েছি। 90% জুম হয়ে যাবে। আরো দেখতে পাচ্ছিস না? আচ্ছা, দাঁড়া। বন্ধুরা করেছিস কিছু? করিসনি? হয়ে গেছে সবার? কয়েকটা জিনিস সময় নেই আজকে, আরেকটা জিনিস করতাম। अच्छा, तुम्हारे लिए रोहन, तुम्हारा होमवर्क है, जो था उसके साथ साथ तुम दोबारा से लिखोगे जो आज का नोट्स है, और अच्छे से लिखोगे, वो मेरे को भेजना है कल तक। इस तरह हैंडराइटिंग से दोबारा सेम चीज ही लिखोगे, बट अब की बार अच्छा हैंडराइटिंग में लिखोगे, ठीक है? थोड़ा अलग से ब्लैक पेन यूज करो फॉर द हेडिंग्स, ब्लू पेन यूज करो फॉर द बॉडी, इस तरह से थोड़ा अच्छा से लिखो। সবাইকে আমি সাজেস্ট করবো নোটগুলো এইভাবে বানানো শেখো, ঠিক আছে? হেডিং এর জন্য একটা আলাদা পেন রাখ, মানে ব্ল্যাক, আলাদা মানে সেই গ্রিন স্পার্কেল পেন সেগুলো বলছি না, জাস্ট একটা গ্রিন পেন রাখলি, ব্ল্যাক পেন রাখলি, আর বডির জন্য একটা ব্লু পেন রাখলি, ঠিক আছে? এইভাবে কেমন? কি না তোদের হয়তো কিছু কিছু নিয়ে চলে আসবে, আবির্ভাবে নিয়ে চলে আসবে কিছু, কোথায় থেকে? তোদের কোনো ঠিক নেই। ওকে, ঠিক আছে।
রেকর্ডটা বন্ধ করলাম।